तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। फाइनली 10 से 12 दिनों के बाद जो है पोषण ट्रैकर ऐप के न्यू वर्जन का एक नया अपडेट जारी हो चुका है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज से लगभग 10 दिन पहले पोषण ट्रैकर ऐप का 25.2.6 वर्जन अपडेट जारी हुआ था। फाइनली कल रात को 25.2.7 वर्जन का अपडेट आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 बड़े बदलाव जो इसमें किए गए हैं और सबसे बड़ा जो चेंज है इस अपडेट के बाद होम विजिट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे की ओर चलते हैं, आपको सारी चीजें समझाते हैं। और आज 1 अप्रैल से आपको आंगनबाड़ी केंद्र सुबह के 7:30 बजे ही ओपन कर देना है और पोषण ट्रैकर ऐप पर भी ओपन कर देना है। इसके अलावा बच्चों की छुट्टी सुबह के 11:30 बजे कर देनी है। और आने वाले दिनों में जब ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, लू ज्यादा चलेगी, तो कहीं ना कहीं इसका शेड्यूल अलग से आएगा कि किस प्रकार जो है छुट्टी या कम समय जो है रहने वाला है। चलिए फिलहाल हम आगे आपको डिटेल में पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट पूरा दिखाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट आप प्ले स्टोर में चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर अपडेट दिखाई देने को मिलेगा। पिछला अपडेट जो है वो 20 मार्च 2026 के डेट में शाम को आया था और पूरे 12 दिनों के बाद नया अपडेट पोषण ट्रैकर ऐप का आ चुका है। इस अप्रैल के नए महीने की शुरुआत में जो नया अपडेट आया है उसमें होम विजिट के संबंध में जो है बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू में तो 31 मार्च 2026 को यह अपडेट जारी किया गया है। एरो पर क्लिक करके हम आपको दिखा दें कि ये वर्जन जो है कौन सा वर्जन अब रहने वाला है। तो वर्जन जो है वो 25.2.7 वर्जन रहने वाला है और इसी वर्जन में अब काम होगा। बिना अपडेट किए हुए काम नहीं होगा, आपका पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चलेगा। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि 4 बदलाव किए गए। 4 में से मात्र 2 बदलाव जो है, जो 2 चेंजेस है, 2 अपडेट है, वही जरूरी है, वही काम के है। जैसे कि रिवैम्प्ड होम विजिट शेड्यूलर विथ इम्प्रूव्ड ट्रैकिंग ऑफ ड्यू, कंप्लीट एंड मिस्ड विजिट। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि अभी तक जो आप होम विजिट कर रही थी, डैशबोर्ड में जाने के बाद जैसे ही होम विजिट पर आप क्लिक कर रही थी तो वहाँ पर जो है 3 ऑप्शन आ रहा था कि माफ़ कीजिएगा 2 ही ऑप्शन आ रहा था कि आपने होम विजिट का शेड्यूल आपके यहाँ कितने लोगों का बाकी है और कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब ये शेड्यूलर नहीं रहेगा, ये अब हट चुका है। अब इस अपडेट में जो है आपको होम विजिट पर क्लिक करने पर यह दिखाएगा है कितने लोगों का आपका होम विजिट करना अभी तक ड्यू है, यानी कि बाकी है, कितने लोगों का कंप्लीट हो चुका है और कितने लोगों का होम विजिट आपने मिस कर दिया। मिस करने वाला ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि सेविका को मालूम चल पाए कि उन्होंने काम जो समय पर करना था वो नहीं किया तो वो मिस हो गया। तो 3 यहाँ पर सेक्शन आपको होम विजिट में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो अपडेट है जो काम का है, लिखा गया होम विजिट नाउ इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन, यानी कि बच्चे के विकास के संबंध में जो चीज़ें लाभार्थी को, महिला को और उनके पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए, उनके विकास के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो है होम विजिट करते समय अब क्वेश्चन का पूरा एक सेटअप रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है, चाहे गर्भवती के संबंध में हो या धात्री के या फिर बच्चे के रिलेटेड। हर एक एज कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन आएगा और कुछ चीज़ें वहाँ पर डाटा फीड करना होगा। तो ये दोनों चीज़ें होम विजिट के संबंध में बेहद जरूरी है। और आपको मालूम है कि हर बार जब अपडेट आता है तो ऐप फास्ट काम करता है और टाइम कम लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिना टाइम वेस्ट के चलिए यहाँ पर अपडेट पर हम क्लिक करते हैं और अपडेट करने के बाद आपसे आगे मिलते हैं। तब तक वीडियो को आप लाइक और वीडियो को सभी सेविकाओं के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि होम विजिट करने में दिक्कत नहीं आए। चलिए अपडेट के बाद मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ऐप जो है 25.2.7 वर्जन डाउनलोड हो चुका है, ऐप अपडेट हो चुका है। होम विजिट में बड़ा बदलाव किया गया, तो ऊपर में ही आपको होम विजिट का जो सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप या तो यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर नीचे वाला जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। दोनों ओर से कहीं पर भी होम विजिट पर जाइएगा तो आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि हम होम विजिट वाला सेक्शन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अब आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो उसमें आपको ड्यू लिखा रहेगा कि कितना होम विजिट आपको इस महीने करना है। इसके अलावा कंप्लीट लिखा रहेगा कि आपने कितने होम विजिट इस महीने कंप्लीट किए हैं। और मिस का मतलब आपने कितने होम विजिट करना था लेकिन वो मिस कर दिया, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पहले जो है सिर्फ कंप्लीट और ड्यू दिखा रहा था लेकिन अब मिस्ड भी दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा तो आप देखिएगा, सबसे ऊपर में जो यहाँ पर होम विजिट आ रहा है उसका ड्यू डेट 3 अप्रैल है। उसके बाद आप आएंगे तो 4 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, यानी कि ड्यू डेट बढ़ते बढ़ते जो है अप्रैल का सबसे लास्ट डे यानी कि 30 अप्रैल तक का ड्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि अब होम विजिट में पूरे उस महीने में, जैसे कि आज से अप्रैल का महीना शुरू हो गया, एक महीने में कहाँ कहाँ कब किस डेट के अंदर आपको होम विजिट करना है वो आपका पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 16 होम विजिट इस सेविका को यहाँ पर करना है। जो होम विजिट मिस्ड वाले सेक्शन में आएगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो मिस्ड जो आपने कर दिया वो वापस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ड्यू वाले पर हम क्लिक करते हैं और आपको चीज़ों को समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊपर जिस भी लाभार्थी का होम विजिट करने का डेट होगा, जैसे 3 अप्रैल सबसे लास्ट डेट है तो उसके बाद आपको यहाँ पर विजिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद देखिए, अब होम विजिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजिट पर क्लिक कर देंगे और आपका होम विजिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जो है, चूँकि ये महिला जो थी गर्भवती महिला थी और 8 मंथ की गर्भवती है, उस हिसाब से जो है इनको कौन सा जो है वीडियो दिखाना है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो प्ले होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये वीडियो जो है प्ले होने लगता है कि इस वक्त महिलाओं में खून की कमी दिखाई देती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेकंड वीडियो को भी दिखाने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि किस प्रकार वैक्सीनेशन, इसके अलावा कितना रेस्ट करना है, कौन सा चेकअप कराना है, ये सारी चीज़ें आपको लाभार्थी को बतानी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद जो है इस गर्भवती महिला का जो अभी जितना मंथ चल रहा है उस हिसाब से जो पूछेगा कि क्या आपने लास्ट 2 महीने में जो है IFA टैबलेट उस महिला को देने के लिए कंसीडर किया है, नहीं किया है। इसके अलावा हैज़ द प्रेग्नेंट वुमेन बीन कंसल्ट ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली इनिशिएटिंग ऑफ बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चा के जन्म अगर समय से पहले हो जाता है तो उसके लिए क्या आपने उनको प्रिपेयर किया है और सारी चीज़ें तैयारी की है कि नहीं की है, या फिर आपने ANC यानी एंटीनेटल चेकअप कराया है कि नहीं कराया। ये सारी क्वेश्चन भरने के बाद आप सबमिट कीजिएगा तो ही आपका होम विजिट कंप्लीट हो पाएगा। तो ये गर्भवती महिला के लिए था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको किसी बच्चे का दिखा पाऊँ होम विजिट तो जैसे कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, देख पा रहे हैं फोटो में, इनका होम विजिट करने का डेट 15 अप्रैल लास्ट है, लेकिन हम आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहे हैं, फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। जैसे हम विजिट पर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे की उम्र के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से इसके लिए अलग वीडियो और अलग क्वेश्चन आएगा जो इनके पेरेंट्स को हमें दिखाने होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे हमको चीज़ें भरनी होंगी, तब जाके इनका होम विजिट कंप्लीट होगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि होम विजिट वाला सेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा कि बच्चा जो है 2 साल 7 महीना का, इसका अगर आप होम विजिट करने जा रही हैं तो उसके होम विजिट के हिसाब से आपको उसके पेरेंट्स को कौन सा वीडियो दिखाना है। यहाँ पर एक ही वीडियो है, इसलिए 1 बाय 1 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो उनके एज के हिसाब से जो है आपको वो बच्चों को समझाने के लिए उनके पेरेंट्स को दिखाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि किस प्रकार बच्चों को हेल्थ और वेलबींग के संबंध में समझाया जाए। 6 वर्ष से पहले की उम्र में जो है किस प्रकार 85% ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का होता है, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है अब जोड़ी गई है। ऐसा नहीं यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा होम विजिट कंप्लीट होएगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो है अब इस बच्चे के एज के हिसाब से पूछेगा कि डज द चाइल्ड ड्रिंक फ्रॉम अ कप ऑफ स्पिलिंग, क्या बच्चा जो है अब कप से जो है चीज़ें पीता है या नहीं पीता है। तो यस नो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उनके लाभार्थी उनके पेरेंट्स से पूछ करके भरना होगा। डज द चाइल्ड कंसिस्टेंटली नेम द मोस्ट फैमिलियर थिंग, जैसे कि माँ पापा ऐसे करके नाम बोलता है नहीं बोलता है, यस या नो, इसका भी आंसर देना होगा। क्या बच्चा जो है कलर और शेप को पहचान पाता है, यस या नो। तो इस हिसाब से अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है वीडियो दिखानी है। क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में फिल करना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा, तब जाके आपका होम विजिट उस लाभार्थी का, उस बच्चे गर्भवती धात्री का कंप्लीट होगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपको जो है उसका होम विजिट यहाँ कंप्लीट वाले सेक्शन में दिखाई देगा। लेकिन गलती आपको नहीं करनी है कि जब होम विजिट का ड्यू डेट 15 अप्रैल है तो आप आज 1 अप्रैल को ही कर दें। सबसे ऊपर वाले जो लाभार्थी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, आपको पहले उसका कंप्लीट करते जाना है, वीडियो दिखानी है, क्वेश्चन पूछना है, चीज़ें सबमिट करनी है, तब जाकर आपको कंप्लीट वाला सेक्शन में ये चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि किस प्रकार आपको सारी चीज़ें का काम जो है पोषण ट्रैकर ऐप में करना है और होम विजिट का पूरा डिटेल अब क्या रहने वाला है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।